दिस इज़ द डमेस्ट शिट यू एवर डिड। ये मेरी वाइफ का फतवा है और मैं ये कहूँगा कि रुल तो गए पर चस बड़ी आई। ड्रोन मेरा क्रैश हो गया था, थक गया हूँ। मुझे डर सिर्फ ये है कि मैं किसी गलत साइड पे ना निकल जाऊँ। इधर रुक जाओ, उधर रुक जाओ, ये जगह प्यारी है पिक्चर लेनी है, वो जगह प्यारी है पिक्चर लेनी है, सारे रास्ते में बस यही चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। आज दूसरा दिन है हमारा। सुबह हम उठ गए थे 9-10 बजे के टाइम पे और जब से हम आए हुए ये दोनों इधर ही गेम खेलने में लगे हुए हैं। सारी रात भी लगे हुए थे और अभी सुबह उठते ही यहाँ पे लग गए गेम खेलने के लिए। सबसे पहले तो वीडियो लाइक और शेयर करें। इतनी मेहनत बाल निकालने के लिए हो रही है। अफान इसका बॉल निकाल के दो नीचे से। ज़यान इसका बॉल निकाल के दो यार नीचे से। चले मैं आपको बाहर की दुनिया दिखाता हूँ। लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं आग जलाने के लिए। यहाँ पे ये ग्रिल पड़ी हुई है। ये घर के पीछे जंगल है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही कोई पुरसुकून सी जगह है। और ये घर के साथ ही सामने चेयर लिफ्ट लगी हुई है। सोचें कि आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएं और वहाँ पे आपके अलावा कोई भी ना हो। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? हमारे साथ हो गया है। कोई भी नहीं है। किसी को ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी जैसे हमें लग रही है। पूरा इलाका हमारा है, हम जहाँ पे चाहे घूम सकते हैं। कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई आसपास नहीं है, सिर्फ हम हैं और ये खूबसूरत जगह है। आप बताएं कि आप अगर ऐसी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएं तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग हों आसपास या फिर कोई भी ना हो, सिर्फ आप हों। शॉट। ऐसी क्रिकेट किस किस ने खेली है कि शॉट भी मारो और फिर जाके बॉल भी लेके आओ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली है, बहुत ही प्यारा मौसम है और अभी तक हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं। ये जहाँ पे हमारी एकोमोडेशन है उसके साथ ही बिल्कुल ये चेयर लिफ्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन बंद पड़े। शायद टूरिस्ट कोई नहीं है इसलिए, और हमारे 2-4 बंदों के लिए इन्होंने पूरी चेयर लिफ्ट तो खोलनी नहीं है। ये सामने स्कीइंग का एरिया है। जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं। चेयर लिफ्ट्स लगे होते हैं, उससे लोग ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ से स्कीइंग करके आते हैं। And this is the place where you go up to the top of the chairlift and then you come back down. But instead of that, they put this conveyor belt so it's easier to do it. And this is the launching pad. They use this to prepare for when you go on the top of the mountain. So you just go over there and then you slide down onto the launching pad and it launches you. And that's for preparing to go on top of the mountain if it's like your first time or you've never been on this mountain. Assalamu alaikum
guys, you are watching Travel Kahani. मेरी वाइफ कह रही है कि दफ़ा करें वाशिंगटन डीसी को, सारा दिन इधर ही गुजारना है। देखते हैं, कल वाशिंगटन डीसी जाना है, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखते हैं। I'm gonna go meet the president and ask him for an autograph. प्रेसिडेंट ने तुमसे ऑटोग्राफ लेना है या तुमने प्रेसिडेंट से ऑटोग्राफ लेना है? तुमने ऑटोग्राफ, मुझे से लेना है। उसने तुमसे लेना है। हाँ। ओके। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जगह जगह पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई है। यहाँ पे जंगल और पहाड़ियाँ हैं और थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो फिर सरसब्ज खेत हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अमेरिका में सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं तो लैंडस्केप चेंज हो जाता है। कहीं पे पहाड़ियाँ होती हैं, कहीं पे डेजर्ट्स होते हैं, कहीं पे जंगल तो खैर हर जगह ही होते हैं। I never seen no jungle in California. I haven't been to California, so क्या है? भाई ये कैलिफोर्निया भी जा चुका है, मैं नहीं गया हूँ, जाना पड़ेगा। कैलिफोर्निया में डेजर्ट्स है ना, वहाँ पे जंगल नहीं है। I'm talking about jungle. तो जंगल ये है ना, जंगल सारा जंगल ही है। हाँ जी, तो हम इस वक्त जहाँ पे मटर गश्ती करते फिर रहे हैं ना, ये है मॉन्टगोमरी टाउनशिप। और अमेरिका में अगर किसी ने यूरोप का मज़ा लेना है तो मॉन्टगोमरी टाउनशिप आ जाओ। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे टाउन्स हैं यहाँ पे, वैलीज़ हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। आगे अब हम जा रहे हैं बिग माउंटेन, एक ओवरलुक है। कैसे है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये एक माउंटेन है और उस पर एक ओवरलुक बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें हाइक नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे ओवरलुक्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ में छोटी हाइक्स होती हैं, कुछ में ज़्यादा हाइक्स होती हैं। अब बच्चे हमारे साथ, तो हम हाइक्स तो नहीं कर सकते, तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हम गाड़ी में जा सकें और आगे 2-4 मिनट का पैदल रास्ता हो तो चलो ठीक है, चल जाता है, बच्चों को साथ ले जा सकते हैं बंदा। तो अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं यहाँ पे हाइक कोई नहीं है, पहाड़ी है और मतलब पार्किंग के करीब ही ओवरलुक है। तो फ़िलहाल वहाँ तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या करना है। मैं कभी स्विट्ज़रलैंड तो नहीं गया, लेकिन इधर वाइब ऐसी ही आ रही है और पीछे बाजे भी बज रहे हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ी देर रुक गया हूँ, बहुत प्यारी जगह है। इधर रुक जाओ, उधर रुक जाओ, ये जगह प्यारी है, पिक्चर लेनी है, वो जगह प्यारी है, पिक्चर लेनी है। सारे रास्ते में बस यही चल रहा है। तो ये सारा रास्ता जब से हम निकले हुए ना, ऐसे ही रास्ता है, लश ग्रीन एरिया है और यकीन करें मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब मैं भी डाउट में पड़ गया हूँ कि मैं कल मुझे वाशिंगटन डीसी जाना चाहिए या यहीं पे बाकी के 2 दिन भी गुजार दें। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं बिग माउंटेन पे। इस जगह को कहते हैं बिग माउंटेन ओवरलुक। ये अगर आप हैरिसबर्ग से वाशिंगटन डीसी की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल रास्ते में ही आता है। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप इस तरफ आएंगे तो अगर आप हैरिसबर्ग से डीसी की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक क्विक स्टॉप ले सकते हैं। और चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यूज़, तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए। मैं स्पेशली ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग बहुत दूर से ये जगह देखने आए, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे पिकनिक के लिए भी जगह बनी हुई है थोड़ी सी। अगर आप अपने साथ खाना पीना लाए हैं और यहाँ बैठ के खाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ड्रोन मेरा क्रैश हो गया था नीचे खाई में, और ड्रोन के पीछे तो मैंने नहीं आना था, लेकिन मेरा डेटा था इसमें। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, उधर ऊपर से आया हूँ मैं। आज ये अच्छा खासा रास्ता है, टाइम लग जाएगा। टांगे मेरी जवाब देने लगी, थक गया हूँ। मुझे डर सिर्फ ये है कि मैं किसी गलत साइड पे ना निकल जाऊं।
बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, जहाँ सा दूर था। मुझे जाने ऊपर, लेकिन आराम आराम से जाऊंगा। मुझे लगता है मुझे 1 घंटा लग जाएगा ऊपर पहुंचते पहुंचते। Baba! Baba! As soon as he goes down, the 0 signals. Baba! अभी इन चट्टानों पे चढ़ना है मुझे, बिल्कुल जैसे दीवार पे चढ़ रहा हो बंदा। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उधर तक जाते जाते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ जी, इन चट्टानों पे चल के मैं नीचे तक गया हूँ। फाइनली थोड़ा करीब में पहुँच गया हूँ। हाय, 1 घंटा लग गया मुझे इधर तक आते हुए, और ये सामने चट्टान है जिस पे मैंने अभी चढ़ना है। ऊपर पहुँच के फिर हाल हवाल बताता हूँ। Isn't this the hike you wanted? This is a hike I don't want ever again. ड्रोन मिल गया, वो भी टूटा हुआ। Tuta? The bottom's completely ripped off, so is kind of the bit of the top. This probably fully came out. The lens looks like it's kind of crooked, and the bottom is mostly on. You can see most of the parts after that fall. There was no point in going down if it broke. There you go. Has a memory card. तो उधर जाते हुए और वापस आते हुए पूरे 2 घंटे लग गए मुझे। दिस इज़ द डमेस्ट शिट यू एवर डिड। ये मेरी वाइफ का फतवा है। और मैं ये कहूँगा कि रुल तो गए पर चस बड़ी आई। ये मेरे ड्रोन की कंडीशन है। नीचे बैटरी का कवर भी टूट गया है। ये गिम्बल भी मुझे लगता है कि टूट गया है, शायद टेढ़ा हो गया, उधर से हुक से निकल गया है। तो पता नहीं ये यूजेबल है या नहीं, लेकिन मुझे लेके आना था अपना मेमोरी कार्ड जिसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है सारे ट्रिप टूर का। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं गया था अपना ड्रोन लेने के लिए। यहाँ से मैं नीचे गया था ऑल द वे नीचे तक, तो मेरे एक हाथ में रिमोट और मोबाइल भी था क्योंकि उसमें मैं लोकेशन ट्रैक कर रहा था ड्रोन तक। आप बताएं वर्थ इट था या नहीं, पता नहीं। नीचे सारे चट्टान हैं और कल रात शायद बारिश हुई है, उसकी वजह से सारे चट्टान जो है ना स्लिपरी हैं। तो जहाँ पे भी पाँव रख रहा था स्लिप हो रहा था मैं। और जो दरख्त टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। उसको आप हाथ डालते हैं तो रुई की तरह टूटने लगते हैं, तो आप सहारा नहीं ले सकते। मेरे एक हाथ में ड्रोन का रिमोट और मोबाइल था जिससे मैं लोकेशन ट्रैक करके जा रहा था। DJI में अगर आपका ड्रोन गिर जाता है तो वो आपको पिन पॉइंट लोकेशन बताता है कि यहाँ पे आपका ड्रोन पड़ा है। तो मैं पैदल जाके नीचे तक ड्रोन लोकेट करके, जाते हुए भी टाइम लग गया लेकिन आते हुए पूछे मत, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। आप बताएं मुझे जाना चाहिए था या नहीं। कल पता लगेगा ना, जब मैं सुबह नींद से उठूँगा तो फिर पता लगेगा। मेरी ताईज़ अभी से काम नहीं कर रही। तो अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और जगह पे नहीं, वाशिंगटन DC में जाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वाशिंगटन DC जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो कल वहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।